52% ओबीसी को 52% रिजर्वेशन कब मिलेगा? मंडल कमीशन की सिफारिशें कब लागू होंगी? प्रधानमंत्री यही बात कह के 2014 में आए थे। SC ST पे जो अत्याचार हो रहा है कब खत्म होगा? गरीबों की, आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, उस पर जवाब देना पड़ेगा। कोरोना में जो लाशें तैरी थी उन पर भी सवाल उठाना चाहिए। तमाम तरह से जो मजदूर जब यहाँ से निकल के गया था अपने गाँव में मरता हुआ, उस पर भी आवाज़ उठाना चाहिए। जब आप पे ट्रेनें नहीं थी उस पर भी आवाज़ उठाना चाहिए। जनता के मुद्दों पर आवाज़ उठाना चाहिए। जो मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों की, उस पर आवाज़ उठाना चाहिए। जो महिलाओं के पे अत्याचार हो उन पर आवाज़ उठाना चाहिए, और उन पर आवाज़ उठेगी इसलिए हम पार्लियामेंट में। देखिए, मेरा कहना ये है सर, एक बहुत बड़ी आबादी बुनियादी सुविधा से वंचित है और मैं उनकी चर्चाओं के लिए यहाँ आया हूँ। कोई क्या बोल रहा है, उनका क्या मकसद है, ये बेहतर जो है सरकार के लोग, विपक्ष के लोग जानते होंगे। जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं उन पर अभी तक कोई चर्चा नहीं कर रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 52% ओबीसी को 52% रिजर्वेशन कब मिलेगा? मंडल कमीशन की सिफारिशें कब लागू होंगी? प्रधानमंत्री यही बात कह के 2014 में आए थे। SC ST पे जो अत्याचार हो रहा है कब खत्म होगा? गरीबों की, आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, उस पर जवाब देना पड़ेगा। तमाम तरह की मुसीबतें जो हैं, जो वंचित वर्ग के लोग, उनके लिए आ रहे हैं। NFS करके और नोट फॉर सुटेबल करके बहुत सारे बच्चों को मौका दिया जाए। आपने लेटर एंट्री कर दी, आपने तमाम तरह की और जो है पोजीशन ली, उसका नुकसान जनता को उठाना पड़ा। अग्निवीर पे जवाब देना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो सही नहीं लग रहा उसको छोड़ दो, लेकिन जो सही है उस पर तो जवाब दो। सरकार को उठाना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, उठाना चाहिए, जरूर उठाना चाहिए। कोरोना में जो लाशें तैरी थी उन पर भी सवाल उठाना चाहिए। तमाम तरह से जो मजदूर जब यहाँ से निकल के गया था अपने गांव में मरता हुआ, उस पर भी आवाज़ उठाना चाहिए। जब आप पे ट्रेनें नहीं थी उस पर भी आवाज़ उठाना चाहिए। तो जनता के मुद्दों पर आवाज़ उठाना चाहिए। जो मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों की, उस पर आवाज़ उठाना चाहिए। जो महिलाओं के पे अत्याचार हो उन पर आवाज़ उठाना चाहिए, और उन पर आवाज़ उठेगी इसलिए हम पार्लियामेंट में। भाई, 52% ओबीसी को 52% रिजर्वेशन कब मिलेगा? मंडल कमीशन की सिफारिशें कब लागू होंगी? प्रधानमंत्री यही बात कह के 2014 में आए थे। SC ST पे जो अत्याचार हो रहा है कब खत्म होगा? गरीबों की, आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, उस पर जवाब देना पड़ेगा। कोरोना में जो लाशें तैरी थी उन पर भी सवाल उठाना चाहिए। तमाम तरह से जो मजदूर जब यहाँ से निकल के गया था अपने गाँव में मरता हुआ, उस पर भी आवाज़ उठाना चाहिए। जब आप पे ट्रेनें नहीं थी उस पर भी आवाज़ उठाना चाहिए। जनता के मुद्दों पर आवाज़ उठाना चाहिए। जो मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों की, उस पर आवाज़ उठाना चाहिए। जो महिलाओं के पे अत्याचार हो उन पर आवाज़ उठाना चाहिए, और उन पर आवाज़ उठेगी इसलिए हम पार्लियामेंट में। देखिए, मेरा कहना ये है सर, एक बहुत बड़ी आबादी बुनियादी सुविधा से वंचित है और मैं उनकी चर्चाओं के लिए यहाँ आया हूँ। कोई क्या बोल रहा है, उनका क्या मकसद है, ये बेहतर जो है सरकार के लोग, विपक्ष के लोग जानते होंगे। जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं उन पर अभी तक कोई चर्चा नहीं कर रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 52% ओबीसी को 52% रिजर्वेशन कब मिलेगा? मंडल कमीशन की सिफारिशें कब लागू होंगी? प्रधानमंत्री यही बात कह के 2014 में आए थे। SC ST पे जो अत्याचार हो रहा है कब खत्म होगा? गरीबों की, आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, उस पर जवाब देना पड़ेगा। तमाम तरह की मुसीबतें जो हैं, जो वंचित वर्ग के लोग, उनके लिए आ रहे हैं। NFS करके और नोट फॉर सुटेबल करके बहुत सारे बच्चों को मौका दिया जाए। आपने लेटर एंट्री कर दी, आपने तमाम तरह की और जो है पोजीशन ली, उसका नुकसान जनता को उठाना पड़ा। अग्निवीर पे जवाब देना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो सही नहीं लग रहा उसको छोड़ दो, लेकिन जो सही है उस पर तो जवाब दो। सरकार को उठाना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, उठाना चाहिए, जरूर उठाना चाहिए। कोरोना में जो लाशें तैरी थी उन पर भी सवाल उठाना चाहिए। तमाम तरह से जो मजदूर जब यहाँ से निकल के गया था अपने गांव में मरता हुआ, उस पर भी आवाज़ उठाना चाहिए। जब आप पे ट्रेनें नहीं थी उस पर भी आवाज़ उठाना चाहिए। तो जनता के मुद्दों पर आवाज़ उठाना चाहिए। जो मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों की, उस पर आवाज़ उठाना चाहिए। जो महिलाओं के पे अत्याचार हो उन पर आवाज़ उठाना चाहिए, और उन पर आवाज़ उठेगी इसलिए हम पार्लियामेंट में। भाई, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।